दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। मैं सहल कुरैशी। राजस्थान के करौली में जिस तरीके से आपने देखा कि दंगे हुए, कई सारे लोगों के मकान जला दिए गए, गाड़ियां जला दी गई, और जो गोदी मीडिया है वो क्या दिखा रहा है? गोदी मीडिया दिखा रहा है कि कुछ हिंदू संगठनों की रैली निकल रही थी, बड़े ही भोले भाले तरीके से, सीधे साधे शांतिप्रिय अंदाज में रैली निकल रही थी। ये गोदी मीडिया दिखा रहा है कि वो भगवा झंडा लेकर रैली निकाल रहे थे और ऐसे में जो है वहां पर मुसलमानों ने पथराव कर दिया। ये गोदी मीडिया दिखा रहा है दोस्तों, लेकिन हकीकत क्या है? क्योंकि गोदी मीडिया ने जो ये हवा खड़ा किया है हिंदुत्व को लेकर, और जो भगवा धारी जो गुंडे जो आतंक मचा रहे हैं, ये मैं साफ कह रहा हूं, तो वो कई चीजें सवाल खड़े करती है। गोदी मीडिया क्या दिखा रहा है, हमारे देश के नेता किस तरह के वीडियोस और फोटोज ट्वीट कर रहे हैं, क्या खबरें ट्वीट कर रहे हैं, ये देश के जनमानस को बनाता और बिगाड़ता है दोस्तों। क्योंकि सोशल मीडिया में 3 दिन से खबरें चल रही है कि भाई कुछ हिंदू संगठनों की रैली निकल रही थी, उस पर मुसलमानों ने पथराव कर दिया। मानो इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि जो हिंदू संगठनों की जो रैली निकल रही थी वो बड़े ही इत्मीनान के साथ और सुकून के साथ और बड़े अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से निकल रही थी। ये दिखा रहा है गोदी मीडिया। आप इस वीडियो को देखिए दोस्तों। मस्जिद के ऊपर चढ़कर कुछ भगवाधारी गुंडे भगवा झंडा लहरा रहे हैं, मस्जिद के मीनारे के पास चढ़कर, और जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। इस तरीके से मस्जिद के ऊपर चढ़ जाना, मीनारे के ऊपर चढ़कर भगवा झंडा लहराना, जय श्री राम के नारे लगाना, मुसलमानों के खिलाफ उल्टे सीधे नारे लगाना, और अल्लाह भी झुकेगा नारे लगाएगा, राम बोलेगा, ये तमाम चीजों के नारे वहां पर ये भगवा गुंडों की तरफ से लगाए गए थे दोस्तों। जबकि दिखाया कुछ और जा रहा है। किस तरीके से इस देश में मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश रची जा रही है, इस तरीके का माहौल पैदा किया जा रहा है कि जो भी मुसलमानों के साथ में खड़ा हो जाए उसे गलत बता दिया जाए। इस तरीके का माहौल खड़ा किया जा रहा है कि किसी भी मुसलमान को कहीं पर भी पीट दिया जाए, मार दिया जाए, उसकी हत्या कर दी जाए, उनके खिलाफ जेनोसाइड का, उनके कत्लेआम का ऐलान कर दिया जाए, लेकिन लोग आवाज ना उठाएं। इस तरीके का माहौल बना दिया गया है सोसाइटी के अंदर। भारतीय संस्कृति कभी भी ऐसी नहीं थी, लेकिन भारतीय संस्कृति को इस तरह का बना दिया गया। और खास बात यह है कि जब पहली मर्तबा एनडीए अपने अमल में आया, एनडीए बना, उसके बाद ही जो है वो देश के 2 हिस्से होना शुरू हुआ। देश का बंटवारा हिंदू मुसलमान का देश में शुरू हुआ आजादी के बाद, यह हुआ एनडीए के वक्त में। और इसी को लेकर अशोक गहलोत ने बाकायदा यह भी कहा है कि एनडीए सत्ता में आया, उसके बाद में ही ये हिंदू मुसलमान की खाई बढ़ा दी गई या पाड़ खाई को बनाया गया। दूसरा, अशोक गहलोत ने एक बहुत अच्छी बात ये कही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को होना चाहिए कि वो खुद इस मामले में अपील करें कि एक विशेष समुदाय को निशाना न बनाया जाए, जाति धर्म की राजनीति और हमले न किए जाएं। इन तमाम चीजों को हटाकर ही देश जो है वो आगे बढ़ सकता है, विकास कर सकता है। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, देश में खुशहाली जो है वो, खुशहाली के इंडेक्स में देश जो है वो भारत कितना पिछड़ चुका है, ये एक मुद्दा है। लेकिन यहां पर क्या दिखाया जा रहा है? यहां पर हिंदू मुसलमान की राजनीति बताई जा रही है। यहां पर देश के भोले भाले हिंदू युवाओं के जहन में गोबर डाला जा रहा है। ये तमाम चीजों से ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष और खासकर बीजेपी और कुछ हिंदू संगठन गोधरा जैसे कांड करने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि गोधरा में जो ट्रेन जली थी, वो ट्रेन किसने जलाई थी, किसे गिरफ्तार किया था, वो एक अलग मामला था। लेकिन जो जांच एजेंसियां थी उन्होंने क्या कहा था कि ट्रेन के अंदर से लिक्विड डाला गया, अंदर से ट्रेन को जलाया गया, इस तरह की कुछ बातें आई थी सामने दोस्तों। मोदी की सरकार है, क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, किस तरीके से गुलमर्ग सोसाइटी के अंदर कई सारे मुसलमानों को जिंदा जला दिया गया था, गुजरात दंगों के अंदर कितने मुसलमानों का कत्लेआम कर दिया गया था। तो क्या एक बार फिर से गुजरात दंगों की पटकथा जो है वो देश के अलग अलग राज्यों में लिखी जा रही है? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। क्योंकि जिस तरीके से मस्जिद के ऊपर चढ़कर भगवा झंडा लहराया जा रहा है, नारे लगाए जा रहे हैं, एक तरफ हरिद्वार के अंदर हिंदू संसद के अंदर आप देख सकते हैं कि मुसलमानों के कत्लेआम का ऐलान किया जा रहा है। एक बार फिर से ये यति नरसिंहानंद सरस्वती ने एक बार फिर से मुसलमानों के कत्लेआम की बात कही है। आप सोचिए, ऐसे नफरत फैलाने वाले गुंडे इतनी आसानी से बाहर कैसे घूमते हैं, कैसे घूम रहे हैं?
कोई ने कोई कुछ कहने वाला नहीं है। और इसीलिए अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को होना चाहिए कि वो बयान दे, इस बारे में वो कहें, देश की जनता से कहें कि हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति और ये दंगे और ये तमाम चीजों को बंद किया जाए। इससे देश की बेहतरी नहीं होने वाली है। दोस्तों, आपको दूसरा वीडियो भी दिखाते हैं कि ये भी देखिए किस तरीके से भगवाधारी आतंक जो है वो मुसलमान इलाकों में जाकर नारेबाजी कर रहे हैं। अब आप सोचिए, अगर इसी तरह के नारेबाजी अगर कोई मुसलमान जाकर किसी हिंदू के घर के बाहर करेगा, या कोई मुसलमानों के 50-100 लोग जाकर किसी हिंदू इलाके में, हालांकि करते नहीं और करेंगे भी नहीं, मुसलमान कभी ऐसी हरकत नहीं कर सकता, लेकिन अगर करेंगे तो आप सोचिए क्या हो सकता है इस देश के अंदर, कैसा माहौल खराब होगा। क्या वो हिंदू चुप बैठ जाएंगे? तो ये देखने वाली बात है कि वाकई में इस देश का जो मुसलमान है वो सहिष्णु है। आप बार बार मंदिर के सामने आप खड़े होकर ये कहते हैं कि अल्लाह को भी यहां पर आके सर झुकाना पड़ेगा। आप बार बार मस्जिद पे चढ़कर आप भगवा लहराते हैं, मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाते हैं। आप बार बार धर्म संसदें बुलाते हैं, वहां पर मुसलमानों के कत्ल की बातें करते हैं। आप कहते हैं कि मुसलमानों का कत्लेआम किया जाए। ये तमाम चीजों के बावजूद इस देश का मुसलमान सहिष्णु बनकर बैठा है, क्योंकि भारतीय संस्कृति क्या है ये मुसलमान जानता है। इस्लाम क्या है? इस्लाम मुसलमानों का मजहब नहीं है, इस्लाम इंसानियत का मजहब है। ये मुसलमान जानता है कि इंसानियत क्या है। जो असहिष्णु है वो कौन है? वो हमारे प्रधानमंत्री है असहिष्णु, हमारे प्रधानमंत्री की पार्टी के तमाम मंत्री और नेता है असहिष्णु, जो बकवास की बातें फैलाते हैं, घटिया किस्म के ट्वीट करते हैं, गलत खबर को, म्यांमार की खबर को भारत का बताते हैं, असम की खबर को बंगाल का बताते हैं, बंगाल की खबर को पाकिस्तान का बताते हैं, पाकिस्तान की खबर को दिल्ली का बताते हैं। ये बीजेपी के नेता प्रोपेगेंडा करते हैं। तो आखिरकार किस तरफ देश को ले जाया जा रहा है? दोस्तों, दूसरी एक और बात यहां पर हमने देखा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के गोरखनाथ मंदिर के अंदर एक मुसलमान बताया जा रहा है जो एक चाकू लेकर वो वहां पर नारे लगा रहा था किसी पुलिसकर्मी पर, उसने हमला भी किया। बिल्कुल हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं, निंदा की जानी चाहिए, इस तरह के हमले नहीं किए जाने चाहिए। लेकिन गोदी मीडिया इन खबरों को दिखा रहा है हेडलाइन बना बनाकर कि एक मुसलमान ने गोरखनाथ मंदिर के अंदर हमला कर दिया। दोस्तों, ये आपको दिखा, गोदी मीडिया को नहीं दिखा कि किस तरीके से भगवाधारी गुंडे मस्जिद के ऊपर चढ़कर भगवा झंडा लहरा रहे हैं और मुसलमानों के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। ये आपको नहीं दिखा गोदी मीडिया वालों, ये आप नहीं दिखाओगे क्योंकि आपको पैसा मिलता है नफरत फैलाने के लिए। आपको पैसा मिलता है उस पार्टी की तरफ से जो पार्टी नफरत के नाम पर अपना वोट की उगाही करती है। आपको उस पार्टी से पैसा मिलता है, इस वजह से आप इस तरह की घटिया किस्म की खबरें दिखाते हैं। जो खबरें असली है वो खबरें आप नहीं दिखाते हैं। गोदी मीडिया ने क्या यह खबर दिखाई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अहम मीटिंग की है। इस बैठक के अंदर इस बात पर चिंता व्यक्त की गई कि क्या भारत भी श्रीलंका के रास्ते पर आगे जा रहा है। जी हां, भारत श्रीलंका के रास्ते पर ही आगे जा रहा है। बढ़ती महंगाई, बढ़ते पेट्रोल के दाम, बढ़ते गैस सिलेंडर के दाम, ये तमाम चीजें देश को कहीं ना कहीं श्रीलंका की तरफ ले जा रही है। दोस्तों, लेकिन देश के युवाओं को हिंदू मुसलमान के अंदर उलझा कर रखा जा रहा है। ये वाकई में बहुत बड़ा एक संकट जो है वो देश के सामने पैदा कर रहा है। दोस्तों, देश के लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि आखिरकार देश में क्या हो रहा है, किस तरीके की राजनीति की जा रही है। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा है कि भारतीय मुसलमान अपनी धार्मिक परंपराओं को लेकर 1857 और 1947 से भी ज्यादा अधिक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। यह हकीकत है। अब ये जो कहते हैं कि दुनिया में इतने देश हैं लेकिन भारत का मुसलमान सबसे ज्यादा सुखी है, सबसे ज्यादा खुश है, ये घटिया किस्म की सोच है जो लोग ये बात कहते हैं। अब मैं बिल्कुल ये बात कहता हूं। मैं पहले तक ये मानता था कि हाँ, ये बात सही है कि भारत के मुसलमान खुशहाल हैं, लेकिन अब नहीं। पिछले 2 साल में नाम पूछकर किसी की हत्या कर दी जाती है, मार दिया जाता है, मस्जिद से लाउडस्पीकर हटाने की बातें की जाती है, मस्जिद के मीनारों पर चढ़कर भगवा झंडा लहराया जाता है और यह कहा जाता है कि अल्लाह भी जो है वो राम के सामने सर झुकाएगा। ये तमाम चीजें, क्या इसके बाद भी हम कहेंगे कि भारत में मुसलमान सुखी है? क्या इसके बाद भी हम कहेंगे कि भारत में मुसलमान खुशहाल है? मुसलमान का गला घोट कर यहां पर रखा जा रहा है। ये इस देश की हकीकत है पिछले 2014 के बाद। और 2019 के बाद जब दोबारा ये सत्ता में आए तो बिल्कुल खुले सांड की तरह हो गए। जो लोग इनके अच्छी बात, इनके फेवर की बातें करते हैं, जो लोग इनके एजेंडे की बातें करते हैं, वो गिरफ्तार होते हैं, वो 4 दिन में बाहर आ जाते हैं। यति नरसियानंद सरस्वती और भी कई लोग ऐसे हो जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन अगर यही मुसलमान कोई मामूली सा भी कोई बयान दे दे तो उसे उठाकर यूएपीए में ठूंस दिया जाता है। 1-1 साल तक, 2-2 साल तक, 3-3 साल तक उसकी जमानत नहीं होती।
उमर खालिद का भी यही हाल हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरीके से दिल्ली के दंगों के अंदर उसको फंसा दिया गया, हालांकि कोई सबूत नहीं है, जमानत तक कहीं उसे नहीं मिल रही है। दोस्तों, एक लड़की थी इशरत जहां, अभी पिछले दिनों जमानत पर बाहर आई। शादी के बाद उसके हाथों की मेहंदी नहीं उतरी थी और उसको उठाकर जेल में डाल दिया गया था। दोस्तों, तो ये तमाम चीजें देखने के बाद भी ये कहेंगे कि भारत का मुसलमान बहुत सुखी है? नहीं है सुखी, इस बात को मानिए। और अगर भारत का मुसलमान सुखी नहीं है तो उसके लिए जिम्मेदार यहां की सरकार है, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी बनती है। एक फाइल को देखकर आप बिल्कुल, एक कश्मीर फाइल की मूवी देखकर आप देश को आंदोलित करने की आपको सोच लें, और एक घटिया किस्म की मूवी जिसमें कत्लेआम दिखाया जा रहा है, एक विशेष समुदाय के खिलाफ जो है वो नफरत फैलाई जा रही है और प्रधानमंत्री उसका प्रचार कर रहे हैं, और फिर कहते हैं कि देश में मुसलमान बहुत खुशी है और सुखी है। कैसे मान लें इस बात को? दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, और अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।